ओम शांति। 6 सितंबर 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उसको कहा जाता है रूहानी देवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैविक दुनिया थी, वह दैविक मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले जाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में जाड़ पर समझाना है। इस जाड़ का बीज रूप ऊपर में है। जाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना। कितनी छोटी चीज कितना फल देते हैं, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानते। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है कल्प वृक्ष के बारे में। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होता है ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इनको कहा जाता है विराट नाटक। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात यह है। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, और अब सब टाल टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। अभी यह भी गायन है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा देवी का झाड़ होगा, फिर
और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनेन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सन्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, अनादि ड्रामा बना हुआ है। फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। सभी का बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अंधेरा विनाश, अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी बिल्कुल अंधियारा है, बिल्कुल अंधियारा है। अभी कितने ढेर मनुष्य है, फिर इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह तो नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रारब्ध हो जाता है। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे काटा ही होता है, क्योंकि भगवान को नहीं मालूम है ना, इसलिए रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। भक्ति में है एम ऑब्जेक्ट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कमाई है नहीं। कमाई के लिए स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बूढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। सतयुग में कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बात आ गए। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ा कर दी। भक्तों ने ना बड़ा कर दी है, आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कर दिया है, ज्ञान का पत्ता नहीं है। बाप आकर अपना नींद से सुजा करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी बढ़ती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से ही खाटा। टाइम पर जब खाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है, मुक्ति में जाना वह भी कमाई है।
शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं है। शांतिधाम सुखधाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते हैं मनुष्यों को। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। पहला नंबर में ब्रह्मा बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मालूम था। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से आए हैं, निराकारी दुनिया से आए हैं। इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यहाँ यह पंच तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। आत्मा को बोलना है तो शरीर चाहिए। हम चैतन्य पाठधारी है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाते रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। बाबा का बच्चा बन गया ना, उसके बाद ही मालूम पड़ा। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सच्चिखंड का मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमणि में है, सच के ऊपर भी सुखमणि में है। सत्य कहा जाता है सच्चिखंड को। देवता ये सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाबा। उनकी महिमा देखो कितनी है। बाबा की महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंचते ऊंच तीर्थ भी यह है, भारत है। क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वदन में कुछ है नहीं, सूक्ष्म वदन में कुछ है नहीं। यह सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते? पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, यह चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाबू बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का, फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसलिए वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं। समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं।
घर छोड़ के चले जाते हैं, वो बोलते हैं बाबा ने। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों का पुस्तकें हैं, दोनों की पुस्तकें भी है ना। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्र चित्त हो बैठे लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठे लिखते थे तो शिक्षक को भी कहा, तुम जाकर दूर बैठो। लिखने के समय है ना, दूर बैठो। था बहुत तीखा खड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, इसे बाबा ने कभी नहीं कहा। बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई है। सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को माँ समझा। माँ की बैठ बड़ाई की है, यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा सन्यासी लोग। स्त्री को माँ समझा। मादा अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। मादा में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, बाप को भी जाती है। माँ में कभी नहीं जाएंगे क्रिमिनल दृष्टि। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेंगे, पैदाइश कैसे होंगे। वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया बस। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ भाई बहन कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात। यहाँ हम तो प्रजापिता ब्रह्मा के संतान ढेर भाई बहन है ना। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है। निवर्ती मार्ग का, निवर्ती मार्ग है ना सन्यासी का, निवर्ती मार्ग है। निवृत्ति मार्ग सिर्फ पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है, वैराग्य है ना सभी को। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। यह बहुत पतित चीची दुनिया है, यहाँ हम शरीर पावन हो ना सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। बल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता जब तक कर्मातीत अवस्था हो। बाबा कहते हैं सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। जेवर भी ऐसा होता है ना। तो बाबा बोलते हैं खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा
और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों में ही तमो प्रधान काले है। आत्मा कामचिता पर बैठ काली बन गए हैं। तो बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। बाबा आके गोरा बनाते हैं। यह यज्ञ की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं, इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम याद करते आई हो। बाबा आओ हमको सुखदा में ले चलो, ऐसे बाबा के पास बोला ना। दुख हरो, कलयुग में होते हैं अपार दुख। तो बाप समझाते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, पवित्र बन स्वर्ग में चलना है। चलेंगे ना सबको स्वर्ग में। बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं। बाबा के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, कामचिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया, नहीं। निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं। पवित्र तो रहते हैं लेकिन बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद ही कहाँ है। तो बाप बोलते हैं ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। इतना याद आएगा, आता है अभी, बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करते हैं, ऐसे बाबा को भी याद करना है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे टकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर संन्यास हो गए। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे हैं। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। यह पहले तो बट्टी बननी थी जिससे इतनी तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है, उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। जो बाप का बनकर अंदर में यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिलते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिलता है। ताज तो मिल जाता है ना। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते, प्रजा में नहीं आ सकते। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकते। वल्लभजारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते थे। वल्लभजारी का एक कुल है ना, इसलिए बाबा बोलते हैं
ये सब समझने की बातें हैं। तो बाबा ने बोलते हैं ना, ये तो समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगी, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुखधाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां तो ही सुख है, सुख ही सुख है। यह तो खातरी है, बाप आए हैं। बाप तो आया है, भगवान तो आ गया है। हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने धारणा बोलते हैं, इस पतित चीची दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है, बाप की कशिश में रहना है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है, स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। व्यर्थ को समर्थ करने वाले होली हंस भव, व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। कौन सी है मालूम है? दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा है निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, वो हम देखना है। व्यर्थ को पानी के समान करते हैं, व्यर्थ को पानी के समान करते हैं ना, करते हैं। निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना, होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे।
मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाए। तो क्या करना है, हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहना है, मनन चिंतन करना है, ज्ञान रत्नों से भरपूर होना है। ओके, स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। हम कौन है? हम विजयी आत्मा है। इस महीने का बाबा का व्यक्त इशारे, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ, अनुभव करो और कराओ। आज का दिन का इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीजरूप स्थिति। जब मास्टर बीजरूप बनते हो तब पत्तों को प्राप्त करा सकते हो। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गया है ना, मुरझा गए हैं ना, उनको फिर से अपने बीजरूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति चाहिए। तो हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं है, ऐसी अवस्था हमको होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।